नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पाचन तंत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा था, जिसके साथ वह जो टॉपिक है वह हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले साथी हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? सोचिए अपने दिमाग में। तो इसका मतलब बहुत ही आसान सा होता है। इसका मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब, अपशिष्ट पदार्थ से आप क्या समझते हो? यानी खराब, यानी वेस्ट मटेरियल को, यानी जो हमारा खराब पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, इनको बाहर निकालना। बाहर निकालना कहाँ से बाहर निकालना? हमारे शरीर से। किससे? शरीर से बाहर निकालना है। जिस प्रकार हम घर की सफाई करते हैं और जो कूड़ा कचरा वो घर से बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम नहीं चाहते कि वह हमारे शरीर में रहे, उन्हीं को बाहर निकालना। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो शरीर के अंग इन खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं या बाहर निकालने में सहायता करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग। यानी जो अंग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है या सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। और इन अंगों के समूह को ही क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। इन सभी अंगों के समूह को, ठीक है, अंगों के समूह को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से खराब पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों बाहर निकालना। जो शरीर के अंग अपशिष्ट पदार्थों बाहर निकालने में सहायक होते हैं या अपनी भूमिका निभाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। और इन सबका समूह क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों बाहर निकालते हैं? सोचिए, थोड़ी देर सोचकर इसका जवाब बताने का प्रयास करिए अपने से ही। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्या आप पता लगा पाए कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे फेफड़े, ठीक है, जिसको हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है? ऐसे अंग है जो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे, और उसके बाद क्या हो गया? यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जैसे वृक्क, ठीक है, यानी किडनी। ठीक है, इसके बारे में तो आज हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक, फेफड़े कौन से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं? फेफड़े CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। और जलवाष्प होते हैं इसके साथ कुछ, उनको भी क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और बलगम वगैरह, ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। सभी के सभी क्या? अपशिष्ट पदार्थ है। अगर हम बात करें यकृत की, यह क्या करता है? यह शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया, ठीक है, यूरिया,
आदि को पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आंत, आंतों में जैसे मुख्य रूप से बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत मल आदि को, ठीक है, मल आदि को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, किडनी, किडनी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन जो तंत्र है उसका यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे और अगर हम बात करें त्वचा, ठीक है, त्वचा यानी स्किन, ठीक है, यह क्या करती है, यह किस प्रकार के पदार्थों को बाहर निकालती है, जैसे पसीना, ठीक है, ठीक, पसीने में बहुत सारे जो लवण होते हैं उनको भी यह क्या करती है, उससे शरीर से बाहर निकालती है, जैसे ऑयल, ठीक है, सीबम जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से ये वह अंग है शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थों शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, फेफड़े, ठीक, यकृत, आंत, वृक्क और किडनी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा कौन सा रहेगा, हम वृक्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनके बारे में विस्तार से जो इनके टॉपिक होंगे उनसे संबंधित इनके बारे में बात करेंगे। यकृत के बारे में स्पेशल अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है, फेफड़ों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वृक्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वृक्क। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तमाम बातों को विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी संरचना क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, वृक्क यानी किडनी, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी संख्या की, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका आकार, आकार कैसा होता है, इसका जो आकार होता है सेम के बीज के जैसा। ठीक है, देखते हैं अगर हम इसके चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, इतनी अच्छी पेंटिंग तो नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है हमारी किडनियां, यानी ये क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। ठीक, संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा। अगर हम इसके वजन की बात करें, प्रत्येक किडनी का वजन यानी भार, प्रत्येक किडनी का, किसका, प्रत्येक का कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है इनका भार। ठीक है, साथ ही जो दाईं किडनी होती है वह थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक है, जो दाईं किडनी होती है वह क्या होती है, थोड़ा सा इससे क्या होती है, नीचे होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लीवर। ठीक है, ये लीवर के बैक साइड में होते हैं। पहली बात तो है लीवर के पिछली साइड में होते हैं। लीवर की वजह से जो दाईं किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, दाईं किडनी, ठीक है, क्या होती है, थोड़ी सी नीचे की ओर। क्यों होती है, लीवर के कारण। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है, लीवर के पिछली साइड में होती है। ठीक है, लीवर के प्रेशर यानी लीवर के दाब की वजह से क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आकार सेम के बीज के जैसा। अगर हम इसके वेट की बात करें तो प्रत्येक किडनी का वेट कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, और जो दाईं किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होते हैं, क्योंकि क्या पाया जाता है, यहाँ पर लीवर पाया जाता है। इसके आगे या इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। अगर और इसके बारे में हम देखें थोड़ा सा, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, एक किडनी का चित्र मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं हमारी किडनी है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, किडनी किससे ढकी होती है, एक झिल्ली होती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर एक झिल्ली की लैमिनेशन होता है। जिस प्रकार हम फोन पर लैमिनेशन करवाते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार इस पर भी एक लैमिनेशन होती है, एक झिल्ली की लैमिनेशन होती है, उससे यह ढकी होती है, जिसका क्या नाम है, पेरिटोनियम। ठीक है, यानी जो वृक्क होते हैं, किडनियां होती है, वो किससे ढकी होती है, वृक्क का जो पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक झिल्ली
झिल्ली से क्या होती है, ढकी होती है। ठीक है, ठीक है, किस झिल्ली से ढकी होती है, पेरिटोनियम। और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक इसका बाहरी भाग होता है और एक इसका अंदर वाला भाग होता है। जो बाहरी भाग होता है इसका, किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेक्स। ठीक है, कार्टेक्स किसको बोलते हैं, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, कार्टेक्स। ठीक है, और किडनी का जो अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेडुला। आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला। एक मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, मस्तिष्क वाले जो टॉपिक होता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, मेडुला होता है, जो इसका किडनी का कौन सा भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, मेडुला। ठीक, और किडनी का जो प्रवेश द्वार होता है, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, इस प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं हम, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी किडनी के जो प्रवेश द्वार होता है, जहां से इनकी एंट्री होती है, जो ये आर्टरी होती है हमारी, वेन्स होती है, इनकी जहां एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, किडनी में हाइलम बोलते हैं। प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, इस प्रकार से शंकु जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जो किडनी का आंतरिक भाग होता है जिसको हम मेडुला बोलते हैं, वह किससे भरा हुआ होता है, इन शंकु जैसी संरचनाओं से क्या होता है, यह भरा हुआ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, पिरामिड बोलते हैं। और यहीं पर क्या पाया जाता है, ठीक है, यहां पर पाया जाता है हमारी रेनल पेल्विस। ठीक है, क्या पाया जाता है, रेनल पेल्विस। इन्हीं के अंदर जो ये शंकु जैसी संरचना होती है, इन्हीं में क्या पाया जाता है, रेनल पेल्विस पाया जाता है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन पर हम एक नजर दोबारा से डाल लेते हैं। ठीक है, वृक्क किस झिल्ली से ढका हुआ होता है, पेरिटोनियम झिल्ली से। किस झिल्ली से, पेरिटोनियम झिल्ली से। ठीक है, इसको बार बार अभ्यास कीजिए, पेरिटोनियम झिल्ली से यह ढका हुआ होता है। अगर हम बात करें इसके बाह्य भाग की, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। इसका वृक्क का बाह्य जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। अगर इसके बात करें हम इसके आंतरिक भाग की, इसको क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रवेश द्वार होता है, जैसे ये, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और इसी के अंदर पिरामिड टाइप की यानी शंकु टाइप की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या पाया जाता है, रेनल पेल्विस पाया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे, दोनों चित्रों को देखें किस प्रकार से हमारे शरीर में यह उपस्थित होती है, किस प्रकार की इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, उनको अगर हम देखने का प्रयास करें, इसके अंतर्गत क्या क्या, ये तो इसकी आंतरिक संरचना है। ठीक है, अगर हम इसको बाहर से देखें कि किडनी किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, तो कैसा वह चित्र रहेगा, उसको बनाने का प्रयास करते हैं और उसको और विस्तार से समझने हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। जो इसका बाहरी भाग है कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं, प्रवेश द्वार हाइलम हो गया, रेनल पेल्विस हो गया, और ये पिरामिड टाइप की संरचना। ठीक है, आपने बहुत बार इस टाइप से चित्र देखा होगा। देखते हैं कैसा चित्र बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, दोनों किडनी होती है। ठीक, और ठीक यहीं से ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, तो ये क्या क्या है, ये हमारे क्या होगी, किडनी यानी वृक्क। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, 2 होती है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी रेनल आर्टरी। ठीक, और ये क्या होती है, रेनल वेन। ठीक है,
और अगर हम बात करें इनका, एक जोड़ा किनका होता है इसमें, ठीक है, जो ये होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनियां, ठीक है। ये संख्या में कितनी होती है, 2, और इनका अगर हम पेयर करें तो इनका एक पेयर होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, यूरेटर, ठीक है। संख्या कितनी होती है यूरेटर की, संख्या में कितनी होती है, संख्या में होती है 2, ठीक है। और पेयर कितना होता है इनका, एक पेयर, एक ये यूरेटर है और एक, ठीक है। दोनों क्या होती है, मूत्र वाहिनियां होती है। ये क्या करती है, किडनी से जो भी पेशाब होता है उसको इस माध्यम से, इन नालिकाओं के माध्यम से कहां पर इकट्ठा करती है, यहाँ पर मूत्राशय में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मूत्राशय, ठीक है। और यूरेटर को क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी, ठीक है। यह मूत्र को वहन करते हैं, मूत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यानी मूत्राशय इसको बोला जाता है। और इस मूत्राशय में क्या होता है, यहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यानी मूत्र मार्ग, ठीक। क्या होता है यहाँ पर, मूत्र मार्ग। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, किडनी है, किडनी क्या करेगी, छानने का काम करेगी, रक्त को छानने का काम करती है, ठीक है। और छानने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको पेशाब के माध्यम से इन मूत्र वाहिनियों के जरिए कहाँ पर पहुंचा देती है, इसको मूत्राशय में पहुंचा देती है। जब यह लगभग 2/3 बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें पेशाब करने का मन करता है, ठीक है। तो हम मूत्र मार्ग से पेशाब को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों में एक यहाँ पर क्या होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक। यह क्या करती है, बच्चों में यह ज्यादा सक्रिय नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे कभी भी सोते वक्त या कभी खेलते खेलते क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, ठीक है। और जब वह बड़े हो जाते हैं तो इस झिल्ली के माध्यम से पता चल जाता है कि भाई अब आपका पेशाब करने का समय हो गया, तो आप पेशाब करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, रेनल आर्टरी, ठीक है, जिसको हम वृक्क धमनी और वृक्क शिरा बोलते हैं। यहाँ से शुद्ध खून आता है और यहाँ से गंदा खून चला जाता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी, ठीक है। एक किडनी ये, इनकी संख्या अगर बात करें, किडनियों की 2 होती है, ठीक है। मूत्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग होती है, आपने इस चित्र को कई बार देखा भी होगा, ठीक है। किडनी, मूत्र वाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ठीक है, ये चित्र होता है। अगर आपने बहुत बार इसको कई बार बुक में देखा होगा, ठीक है। और इसके आंतरिक चित्र की हमने पहले बात की थी। बाहरी जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, आंतरिक परत को मेडुला, और उसमें क्या पाया जाता है, पिरामिड पाया जाता है, ठीक है। और जो प्रवेश द्वार होता है ये क्या होता है, इसका हाइलम होता है, क्या होता है, हाइलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसकी जो आंतरिक संरचना थी उसमें जो अन्य जो पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं और कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों हमने देखा था इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देखा था, बाहरी पार्ट कार्टेक्स, आंतरिक, मेडुला, ठीक है, और तमाम बातें हमने पढ़ी है इसमें, ठीक है। अब इसमें साथियों क्या होता है, प्रत्येक किडनी में छोटी छोटी नसें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नसें, ठीक। छोटी छोटी लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, नसें पाई जाती है, लाखों की संख्या में छोटी छोटी दोनों किडनी में पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक किडनी की अगर मैं बात करूं, प्रत्येक किडनी में, ठीक है, कितनी नस पाई जाती है, छोटी छोटी नसें पाई जाती है, छोटी छोटी नसें पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 1,30,000 के आसपास होती है, ठीक है। प्रत्येक किडनी में छोटी छोटी नसें पाई जाती है जिनकी संख्या कितनी होती है, 1,30,000। और इन्हीं नसों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। यानी जो प्रत्येक किडनी है वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी नसों से मिलकर बनी होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक किडनी में 1,30,000, ठीक है। और इन्हीं नसों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यानी यहाँ से एक बात का जो मतलब निकलता है, इस बात का जो मतलब निकलता है यहाँ से, कि जो यह किडनी नसों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और उन्हीं नसों को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यानी कि अगर हम बात करें वृक्क की इकाई किसे कहते हैं,
ठीक है, यानी वृक्क किस से मिलकर बना है, तो नेफ्रॉन से। किससे? नेफ्रॉन से। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की इकाई, तो वो भी क्या होगा हमारा, नेफ्रॉन होगा। ठीक है, ठीक। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो किडनी होती है वह क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है, यानी खून को छानने का काम करती है। तो देखते हैं यार किस प्रकार से खून को छानने का काम करती है। तो हमने अभी देखा है प्रत्येक किडनी में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी नसें पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 1,30,000 के आसपास होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो चित्र होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी नसें होती है, इसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो इसको हम सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक, नेफ्रॉन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की क्या होती है, यह इकाई होती है। ठीक है, इसके नेफ्रॉन के मुंह पर एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमन संपुट। ठीक है, नेफ्रॉन है ये क्या हमारा, नेफ्रॉन। ठीक है, ठीक, नेफ्रॉन के मुंह पे क्या पाई जाती है, एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। और यह बोमन संपुट होता है जो, यह क्या करता है, यह रक्त को, किसको, रक्त को छानने का वह जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को पुनः अवशोषण करने का, पुनः अवशोषण करने का कार्य करता है। ठीक है, करने का काम करता है। ठीक है, यानी रक्त को छानना है, यानी छानना मतलब फिल्टर, रक्त का जो फिल्ट्रेशन है कौन करता है, बोमन संपुट के माध्यम से। यहां से रक्त आएगा और वह छान कर किसको देगा, आगे पहुंचाएगा। ठीक है, और पुनः अवशोषण का मतलब री अब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, बोमन संपुट करता है। और बोमन संपुट क्या होता है, यह इसका मुंह होता है, किसका, नेफ्रॉन का मुंह होता है। ठीक है, तो जो यह प्रोसेसिंग है, जो रक्त को छानने की है या इसको पुनः अवशोषण करने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपोहन। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं डायलिसिस, आपने कभी कभी सुना भी होगा। ठीक है, तो कभी कभी अगर किडनी हमारी खराब हो जाती है किसी कारण से, तो कृत्रिम डायलिसिस उसका करवाया जाता है। ठीक है, और जो यह अपोहन की क्रिया, अपोहन की क्रिया क्या होती है, रक्त को छानना और पदार्थों का पुनः अवशोषण करना। ठीक है, किसके माध्यम से, नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन में भी क्या है, बोमन संपुट। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या होते हैं, छोटी छोटी नसें होती है, जो प्रत्येक किडनी में कितनी पाई जाती है, लगभग 1,30,000 के आसपास पाई जाती है। ठीक है, जिनसे किडनी बनी होती है, किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से। उसी को किडनी की इकाई बोलते हैं। ठीक है, वह रक्त को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं नेफ्रॉन, और उसके पदार्थों को पुनः अवशोषण करने का काम करते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अपोहन कहा जाता है। ठीक है, जो यह अपोहन की क्रिया है किसके द्वारा होती है, प्रासरण द्वारा, प्रासरण विधि से। ठीक है, यानी ओस्मोसिस मेथड द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। अपोहन की जो क्रिया ओस्मोसिस मेथड द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो यह जो हमने देखा पूरी रूपरेखा या पूरी कार्यविधि, किस प्रकार से रक्त को छाना जाता है, कौन छानता है, नेफ्रॉन छानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसको लेकर अन्य तथ्यों की, ठीक है, किडनी क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है, यानी वृक्क क्या करता है, वृक्क रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक, और क्या करता है, जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको रीअब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है, पुनः अवशोषण करने का काम करता है। और उसको क्या करता है, पेशाब के माध्यम से कहां पर, शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और क्या करता है, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव मूत्र की, इसका जो प्रकृति होती है, पेशाब का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, लगभग स्वस्थ व्यक्ति के जो पेशाब होता है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 4.8। यानी इसका जो नेचर है कितना होता है, वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और जो पेशाब का पीला रंग होता है, पेशाब का पीला रंग,
ठीक है। पीला रंग किसकी वजह से होता है? न्यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। अगर हम बात करें मानव मल का पीला रंग, वो किसकी वजह से होता है? बिलुरुबिन, ठीक है, एक केमिकल होता है, उसकी वजह से मानव का जो मल होता है उसका रंग पीला होता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी वृक्क में क्या होने लगता है? पथरी, ठीक है। किडनी में क्या होती है? पथरी होती है। आपने आमतौर पर देखा होगा आपके आसपास लोगों को, जिसके क्या पाई जाती है? वृक्क में पथरी पाई जाती है, ठीक है। वो पथरी कहाँ पे होती है? हमने पहले बात किया था रेनल पेल्विस के बारे में। किसके बारे में? रेनल पेल्विस, ठीक है। यहां पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्सोलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सोलेट के जो क्रिस्टल है यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं और इकट्ठा होकर एक गांठ का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और वही क्या करते हैं? जैसे ये किडनी है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? रेनल पेल्विस पाई जाती है और यहाँ पर क्या इकट्ठा होने लगता है? कैल्शियम ऑक्सोलेट की एक गांठ बनने लग जाती है, जो क्या करती है? जब हम पेशाब करते हैं तो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से यह यहाँ पर पहुंचने लग जाती है, ठीक है, नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो दर्द है बहुत भयंकर रूप से होता है और जांघों तक इसका दर्द जाता है, ठीक है। जिसको किडनी में पथरी होती है, कभी आपने देखा होगा दर्द से कहराते हुए बहुत ही भयंकर इसका दर्द होता है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको किस चीज़ की सलाह देता है? इसमें जितने भी कैल्शियम, जिन भी पदार्थों में कैल्शियम होती है उसको खाने से मना कर दिया जाता है। जैसे चावल हो गया, पालक हो गया, टमाटर वगैरह, जो इस प्रकार के पदार्थ है उसको आपको खाने नहीं चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से हमें क्या होती है? किडनी में पथरी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको ऑपरेशन के माध्यम से या कई प्रकार की दवाइयों से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी क्रिया विधि थी। पूरा जो टॉपिक था बहुत ही आसान सा और सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों शरीर से बाहर निकालना। जो अंग इसमें सहायता करते हैं या भूमिका निभाते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं अंगों के जो समूह को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। हमने देखा था कौन कौन से अंग जो उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं? फेफड़े, यकृत, आंत, त्वचा और वृक्क, ठीक है। वृक्क के बारे में हमने पढ़ा था, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अगर वजन की बात करें तो प्रत्येक किडनी में 140 ग्राम वजन होता है, ठीक है। और यह किस झिल्ली से घिरे हुए होते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली से यह घिरे हुए होते हैं। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रवेश द्वार को हाइलम बोलते हैं और रेनल पेल्विस पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? पथरी बनती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सोलेट की वजह से क्या बनती है? पथरी बनती है। और पथरी जब मूत्र वाहिनियों के माध्यम से, ठीक है, यानी यूरेटर्स के माध्यम से जब वह नीचे की ओर आती है तो बहुत भयंकर दर्द होता है, ठीक है। और उसके बाद इनमें संख्या में 2 मूत्र वाहिनियां पाई जाती है और एक मूत्राशय पाया जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं और मूत्र मार्ग पाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सभी बातों को पढ़ा और हमने क्या देखा था? वृक्क में लाखों की संख्या में, यानी लगभग 1,30,000 छोटी छोटी नसें पाई जाती है प्रत्येक किडनी में, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की इकाई होती है, यानी नेफ्रॉन से ही क्या बनी है? किडनी बनी है, ठीक। और उस अगर नेफ्रॉन की हमने संरचना की बात करें तो उसके मुंह में एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है? निस्पंदन यानी रक्त को छानने का काम करती है, फिल्ट्रेशन का कार्य करती है और क्या करती है? अवशिष्ट पदार्थ, जो अन्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करती है, उनको सोखने का काम करती है, ठीक है। और हमने क्या देखा था? वही वृक्क रक्त को छानती है, ठीक है, पेशाब के माध्यम से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पेशाब का पीएच मान लगभग 4.8 के आसपास होता है, ठीक है, यानी इसकी नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक। और इसका पीला रंग न्यूरोक्रोम की वजह से होता है और मल का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको अभ्यास कीजिए, नोटबुक पे उतारिए और बार बार इस चीज़ का अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4-5 नाम है जो आपको याद रखने हैं, उसके बाद पूरी क्रिया विधि इसकी समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।